तो एग्जांपल करते हैं। बॉक्स ए हैज 5 रेड एंड 8 ग्रीन बॉल्स। बॉक्स ए बना लेते हैं, 5 रेड 8 ग्रीन बॉल्स, ये बॉक्स ए हो गया। और बॉक्स बी जो है, बॉक्स बी हैज 3 रेड एंड 5 ग्रीन बॉल्स। ठीक, अच्छा, 2 बॉल्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम बॉक्स ए टू बॉक्स बी। 2 बॉल्स हमने बॉक्स ए से बॉक्स बी में ट्रांसफर कर दी, है ना, 2 बॉल्स, ये बॉक्स बी है। अ बॉल इज नॉट ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स बी। तो बॉक्स बी में अब कितनी बॉल्स हो गई टोटल, है ना, 8, और ये 2 और आ गई, टोटल 10 बॉल्स हो गई। तो जब इसमें 10 बॉल्स हो गई, हमने एक बॉल निकाली। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज ग्रीन, है ना, बॉक्स बी से जो अपन ने बॉल ड्रॉ की वो ग्रीन है। अच्छा, बॉक्स ए से 2 बॉल जो हमने ड्रॉ की, वो 2 बॉल जो है वो किस टाइप की हो सकती हैं भाई? या तो दोनों बॉल रेड हो, एक पॉसिबिलिटी ये है, दोनों बॉल, एक बॉल रेड हो एक बॉल ग्रीन हो, और या फिर दोनों बॉल्स ग्रीन हो। ठीक है, यही 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है, और कोई चौथी पॉसिबिलिटी तो है नहीं। ठीक, अच्छा, तो अब ये तीनों बॉल्स निकालने की जो प्रोबेबिलिटी है ना, वो अपन निकाल लेते हैं। क्योंकि बेस थ्योरम का जो शुरू पार्ट है ट्री का, जो अपन ट्री अभी बनाएंगे, है ना, उसमें पहली चॉइस क्या होगी कि हमने किस तरह की बॉल्स यहाँ से यहाँ ट्रांसफर की, और उसके बाद प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाएगी कि भाई बॉक्स बी से जो हम ग्रीन बॉल निकालेंगे वो उस पर डिपेंड कर जाएगा कि भाई हमने यहाँ से ट्रांसफर कौन सी बॉल्स की। ठीक है, तो इनकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। तो 2 रेड बॉल ट्रांसफर करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 5c2 अपॉन 13c2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 इंटू 4 अपॉन 13 इंटू 12, तो कितना हो गया, 5/39 हो गया। ठीक, अच्छा, एक रेड और एक ग्रीन बॉल निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? एक रेड चूज करने के लिए 5c1, एक ग्रीन बॉल चूज करने का कितने तरीके हो गए, 8c1 अपॉन 13c2। तो ये कितना हो गया, 5 इंटू 8 इंटू 2, 13 इंटू 12, तो ये कितना हो गया, ये 20/39 हो गया। ठीक, अच्छा, 2 ग्रीन बॉल्स निकालने की प्रोबेबिलिटी, है ना, 2 ग्रीन बॉल चूज करने के तरीके अपॉन 13c2, है ना, 2 बॉल चूज करने के तरीके, तो ये हो गया 8 इंटू 7 बाय 13 इंटू 26, तो ये कितना हो गया, तो ये 14/39 आ गया। ठीक है, थोड़ा सा अपन क्रॉस चेक भी कर लें, तो ये प्रोबेबिलिटी हम ऐड कर दें तो 1 आ जाना चाहिए, है ना, तो 1 आ रहा है। तो ये प्रोबेबिलिटीज अपन नोट कर लेते हैं, और अब बॉक्स बी से, है ना, बॉल को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो अब अपन ट्री बनाते हैं। तो पहला तो ये हो गया कि बॉक्स ए में से हम 3 तरह से बॉल्स ड्रॉ कर सकते थे, जो भी अपन ने देखा, या तो 2 रेड बॉल ड्रॉ किया अपन ने, या एक रेड एक ग्रीन, या फिर 2 ग्रीन। और 2 रेड ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी 5/39, इसकी प्रोबेबिलिटी 20/39, और इसकी 14/39। ठीक, अच्छा, अब इसमें हमको किस इवेंट में इंटरेस्ट है कि बॉक्स बी में से ग्रीन बॉल ड्रॉ होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम ग्रीन बॉल ही ड्रॉ करवा रहे हैं। ठीक है, बॉक्स, ये सेकंड वाला पोर्शन हम कर रहे हैं, बॉक्स बी में से बॉल ड्रॉ की, तो ग्रीन बॉल ड्रॉ करने की ही प्रोबेबिलिटीज अपन लिखेंगे। ठीक है, रेड बॉल के लिए फिर वो, है ना, ट्री जो है और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, उसमें हम इस पार्ट के लिए अपने को उसकी जरूरत नहीं है। तो बॉक्स बी में से ग्रीन बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी कि हमने 2 बॉल तो रेड ट्रांसफर की, तो रेड बॉल तो हो गई 5। ठीक है, और ग्रीन बॉल जो है वो 5 है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 5/10। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो गई हैं बॉक्स बी में, अब 10 हो गई। ठीक है, अच्छा, यदि हमने 1 रेड 1 ग्रीन को ट्रांसफर किया, तो नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स जो है वो 1 बढ़ गई, तो 6, और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स तो 10 ही है। और यदि 2 ग्रीन को हम ट्रांसफर करते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स कितनी हो जाएंगी, 7 हो जाएंगी, और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स जो है वो 10। ठीक है, तो ये है इन तीनों कंडीशंस में बॉक्स बी से ग्रीन बॉल ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी। तो अपने को तो प्रोबेबिलिटी ही ये निकालनी है कि ग्रीन बॉल ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो ये तीनों ब्रांचेस जो हैं वो हमारे लिए रेलेवेंट है, तो तीनों ब्रांचेस से जो नेट प्रोबेबिलिटी आ रही है वो निकाल लेते हैं।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ग्रीन बॉल ये कितना हो जाएगा 5/39 इंटू 5/10 प्लस 20/39 इंटू 6/10 और प्लस 14/39 इंटू 7/10। ठीक है, तो इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं तो क्या आ जाता है, तो ये क्या आ जाता है 81/130 आ जाता है। ठीक है, तो ये आपका ए पार्ट का आंसर हो गया। अब बी पार्ट करते हैं। तो बी पार्ट में क्या है 2 ग्रीन बॉल्स वर ट्रांसफर्ड। तो बी पार्ट में क्या है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 2 ग्रीन बॉल्स वर ट्रांसफर्ड, है ना, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है अपने को इस वाले ब्रांच की, गिवन दैट बॉल ड्रॉन वाज रेड। ठीक है, तो अब चूंकि रेड बॉल ड्रॉ हुई है तो यहाँ पे अपन ने ग्रीन बॉल्स की प्रोबेबिलिटी लिखी थी, तो इसको मिटा करके अब रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी लिखनी पड़ेगी। तो इसको मिटा देता हूँ मैं। तो अपन ने 2 रेड बॉल ट्रांसफर की, तो उसके बाद में रेड बॉल ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या हो जाएगी 5 रेड बॉल्स हो जाएंगी टोटल, तो 5/10। इस केस में रेड बॉल ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी 4 रेड बॉल्स हो जाएंगी तो 4/10, और इस केस में रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी 2 ग्रीन बॉल अपन ने ट्रांसफर की तो रेड बॉल जो है उतनी रहेंगी 3/10। ठीक, तो पार्ट बी के लिए अपने को बेस थ्योरम लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या पूछी अपने को, प्रोबेबिलिटी दैट 2 ग्रीन बॉल्स वर ट्रांसफर्ड, है ना, 2G में लिख रहा हूँ, है ना, ये निकालना है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है अपने को। प्रोबेबिलिटी दैट 2 ग्रीन बॉल वर ट्रांसफर्ड गिवन रेड वाज ड्रॉन। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी। तो ये क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग रेड बॉल। ठीक है, और वो बेसिकली क्या हो जाएगा इन तीनों प्रोबेबिलिटीज का एडिशन हो जाएगा। ठीक है, इस ब्रांच का, इस ब्रांच का और इस ब्रांच का, और न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसफरिंग 2 ग्रीन बॉल्स मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग रेड गिवन 2 ग्रीन्स वर ट्रांसफर्ड। ठीक है, यही होता है। तो अब लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग रेड बॉल्स। तो डिनोमिनेटर अपन लिख रहे हैं 5/39 इंटू 5/10। ठीक है, ये ऊपर वाली ब्रांच, बीच वाली ब्रांच हो गई 20/39 इंटू 4/10 प्लस 14/39 इंटू 3/10। ठीक है, और ऊपर क्या हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसफरिंग 2 ग्रीन बॉल्स, वो क्या है 14/39 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग रेड गिवन 2 ग्रीन बॉल्स फॉर ट्रांसफर्ड, तो ये क्या हो गया 3/10। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को, है ना, आप सिंप्लीफाई कर लें तो क्या आ जाता है 2/7 आ जाता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर